हीरा, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी मामा इतनी आसानी से शादी के लिए राजी कैसे हो गई? मैंने तुमसे कहा था ना, वो मान जाएंगी। नहीं, ऐसा ना हो कि कल मुझसे मिलने के बाद कोई बहाना बना के शादी से इनकार कर दें। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तैमूर से। नहीं, फर्ज करो अगर वो शादी से इनकार कर देती हैं तो फिर? तब भी मेरी शादी तुमसे ही होगी। बहुत प्यारा घर है तुम्हारा, बहुत तरक्की कर ली तुमने। अल्लाह का करम, उसने कभी किसी का मोहताज नहीं किया। मेहनती तो तुम थी ही और आगे बढ़ने की लगन भी थी, फिर कामयाबी तो तुम्हारा मुकद्दर बननी ही थी। आयशा की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीन ही नहीं आता कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बस अल्लाह को जो मंजूर, मेरे भाई को भी इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। इतने साल हो गए आयशा को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन सोहेल ने दूसरी शादी नहीं की। वो हिरा कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। उस दिन भी बहुत मुख्तसर सी मुलाकात रही। मैं अभी बुलाती हूँ। बुआ, बुआ। जी बेटा। बुआ, हिरा से कहिए कि अपने ग्रूम से यहाँ आ जाए, मेहमान आ गए। ठीक है। हीरा, कसम से मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, प्रॉमिस। बेटा, मेहमान आए हैं, फायजा बुला रही है। 1 मिनट होल्ड करना। मामा के मेहमान है ना, तो वो उनसे मिले। मुझे क्यों बुला रही है? आप उन्हें कहते कि मैं बिजी हूँ या सो रही हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो सब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल है। एक तो जो आप लोग ब्लैकमेल करते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आ रही हूँ। आ जा। हेलो। अच्छा सुनो, मुझे जाना है, मामा के मेहमान आए, वो मुझे बुला रहे हैं। अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। सुनो सुनो, कहीं ये मेहमान तुम्हारे रिश्ते के लिए तो नहीं आए? नहीं नहीं, मामा ऐसा नहीं करेंगी। वो जानती हैं कि मैं कभी नहीं मानूंगी। देखो, सोच समझ के जाना। मुझे तो कोई अजीब खतरे वाली बात लग रही। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुद डर रहे हो और मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हो। ये मेहमान तुम्हारे घर पहले आ चुके हैं? मुझे क्या पता, जाऊंगी तो पता चलेगा ना। अच्छा सुनो, फौरन वापस आके मुझे कॉल करना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जरूरी बात करनी है तुमसे, ठीक है? ओके, बाय। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अरसलान को अपने ऑफिस में जॉब दी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अरसलान को जॉब अपने मेरिट पर ही मिली है। मैंने इस पे कोई एहसान नहीं किया है। मुझे इससे बहुत उम्मीद है। मेरा बेटा तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। बड़ा फर्माबरदार बेटा है मेरा। मुझे यकीन है कि ये अपना काम ईमानदारी से करेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हिरा है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी है ये। कितनी छोटी सी थी जब तुम इसे लेकर गई थी। मुझे आज भी एहसास है कि मेरी गलती की वजह से तुम सब में दूरियां पैदा हो गई। आयशा इसे कितना याद करती थी। खैर, पुरानी बातों को भूल जाएं। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। हिरा, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। आपके हस्बैंड अमेरिका में ही होते हैं? हाँ, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। शायद जाने अनजाने में मैंने आयशा का दिल दुखाया था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। मेरे हस्बैंड ने ना सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि मुझे और मेरे बच्चों को अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैंने भी तो जिंदगी भर यही झेला है। जानती हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ ने भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी एक सौतेली बहन भी थी ना? जी। कभी उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई? कहीं मिले तुम्हें? नहीं, और सच पूछें तो मेरे जहन में कभी उनका ख्याल तक नहीं आया।
कभी दिल में ख्वाहिश ही नहीं हुई उनसे मिलने की? हाँ, कुछ अच्छा किया होता तुम्हारे साथ तब मिलती ना तुम उनसे। खैर हिरा क्या कर रही है आजकल? बस अगले महीने हिरा के एग्जाम्स हैं, फिर ये फ्री हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हिरा बेटा, आप माया को भी अपने साथ ही ले जाओ, अपने कमरे में अपना घर दिखाओ। अच्छा है, गपशप लग जाएगी। जाओ माया, आप इसके साथ चली जाओ।